हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था, लाइट के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। अगर बच्चों प्लेन मिरर के बारे में अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा है या उसकी वीडियो आपने अब तक नहीं देखी है तो मैं आपको ऊपर लिंक दिए दे रहा हूँ। पहले आप प्लेन मिरर के बारे में पूरा पढ़ लीजिए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद में स्फेरिकल मिरर पे आइए। तो बच्चों, इस वीडियो की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे। और स्फेरिकल मिरर में दो दो टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं आपके, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। इन्हीं को हम लोग अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है और कन्वेक्स मिरर क्या होता है, जस्ट सिंपली स्टार्ट करने से पहले एक लाइन में जान लेते हैं। स्फेरिकल मिरर जिसमें कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो इनसाइड होता है, उसको हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं। और जो मिरर जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड्स होता है उसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ। ये बच्चों देखिए, ये आपका इसमें क्या है, रिफ्लेक्टिंग लाइट जो है बाहर से पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। यहाँ अंदर जो है वो शेडेड पोर्शन है, मतलब ब्लर पोर्शन है। तो जो शाइनिंग सरफेस है वो बाहर साइड है और आउटवर्ड्स है। आउटवर्ड्स को हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी, कॉन्वेक्स मिरर। और अगर ये शाइनिंग सरफेस या जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो इनसाइड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, इनको हम लोग डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। तो ये सबसे पहले इन मिरर्स को डिटेल में पढ़ने से पहले हमें इन टर्म्स को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो इन टर्म्स को समझते हैं हम। इन टर्म्स को बच्चों कौन कौन से ये टर्म्स हैं ये भी देख लेते हैं। ये हैं आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये टर्म्स हैं आपके, इनको हम समझते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले टर्म से कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात हम करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो भी मिरर का जो सेंटर होता है, जो स्फेयर है, जो मिरर हमारा होता है वो स्फेयर से ही तो कट के बनता है। ये देखिए आपका पूरा एक स्फेयर है, इससे हमने एक पोर्शन कट कर लिया और अपना मिरर बना लिया। ठीक है, अब हमने जो मिरर बनाया है तो किससे बनाया, स्फेयर से बनाया। इस स्फेयर से या इस सर्कल का कोई सेंटर तो होगा ना, स्फेयर का कोई सेंटर होगा। इसी को हम बोलते हैं बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द सेंटर ऑफ स्फेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। मिरर जिसका पार्ट होता है उस स्फेयर के सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और रिप्रेजेंट करते हैं सी से। अगर हम बात करें रेडियस ऑफ कर्वेचर की, यहाँ पे जिसको हम सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं या सिर्फ कैपिटल आर से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये सीपी नहीं सी आर होना चाहिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर है या जो भी है, चलिए आप कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करिएगा इसको। ठीक है, ये क्या होता है, जो ये सी है ना, इसको हम अगर हाफ कर दें तो जो सॉरी सॉरी ये सेंटर हो गया आपका। और इसकी जो रेडियस होगी, जो रेडियस हमें पता है, सर्कल की रेडियस पता है, वही आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। मतलब ये जो डिस्टेंस है आपकी यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। देखिए लिखा भी यहाँ पे आर से ही रिप्रेजेंट किया है रेडियस ऑफ कर्वेचर को। और ये आपका हो गया कैपिटल आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब हम बात करें पोल की। पोल क्या होता है, पोल बच्चों होता है इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। आप कहेंगे सेंटर को तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। बच्चों ये स्फेयर के सेंटर की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे बात कर रहा है सेंटर स्फेरिकल मिरर के। अगर ये मिरर है तो इसका सेंटर कहाँ होगा, इसका सेंटर बच्चों बीच में लाई करेगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें प्रिंसिपल एक्सिस की तो इसको एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी एक्स वाई से रिप्रेजेंट है। ये पूरी जो लंबी सी लाइन आपको दिख रही है ये एक्स वाई से रिप्रेजेंट है। और क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ एंड द पोल। पोल और सेंटर कर्वेचर से पास होके जो लाइन जाती है ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इन दोनों पॉइंट से पास होते हुए जो लाइन जाती है इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस बहुत ही ज़्यादा आपके काम आने वाली है, जितने भी अभी आप आगे पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली काम तो ये सारी ही चीज़ें आने वाली हैं, तो आप अच्छे से समझते रहिएगा।
अब आप कहेंगे ऐसा 4 ही टर्म हुए, यहाँ पे हम लोगों ने समझा अभी तक सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन 3 को अभी तक हमने समझा है। और चौथा यहाँ पे ये था आपका पोल। हाँ, पोल को हम लोगों ने समझा है। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल और रेडियस ऑफ कर्वेचर, इतनी चीज़ों को हम लोगों ने समझ लिया। अब हम समझने वाले हैं फोकस को और फोकल लेंथ को। तो इनको समझते हैं। तो ये क्या है, फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये क्या होते हैं? इनको समझने से पहले फोकस और फोकल लेंथ, तो बच्चों सबसे पहले ये फिगर आप देखिए। यहाँ पे आपको कॉनकेव मिरर का अलग फिगर दिया हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर का अलग फिगर दिया हुआ है। अब इसमें क्या है, इसको हम तभी समझ सकते हैं फोकस और फोकल लेंथ को, जब हम इस पे रेज को डालेंगे। अगर पीछे से रे आ रही है, वो कैसे रिफ्लेक्ट कर रही है, वो चीज़ हम समझेंगे, तभी हमें फोकस समझ में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम फोकस की बात करें, फोकस बोले या हम प्रिंसिपल फोकस बोले, बात एक ही है फिलहाल। तो फोकस क्या होता है कि अगर यहाँ पे पैरेलल रेज आ रही हैं, पैरेलल रेज किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस क्या आती है? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों पॉइंट से मीट होके जाए। तो ये जो हमारी बीच में प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल अगर हम रेज को स्ट्राइक करा रहे हैं, और ये स्ट्राइक होने के बाद, मिरर से स्ट्राइक होने के बाद किसी एक पॉइंट पे मीट करेंगी, और उस जिस पॉइंट पे मीट करेंगी वही पॉइंट होता है हमारा फोकस। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। अब डेफिनेशन की अगर हम बात करें, तो हो जाता है इट इज़ द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज होके किसी एक पॉइंट पे मिल जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, आप कहेंगे यहाँ पे तो सर लाइट जो होती है वो बाहर को जा रही है, देखिए सारी लाइट बाहर को जा रही है, तो कैसे मिलेंगी? तो यहाँ पे हम रियली में मीट नहीं करती हैं लाइंस, बट हम उनको मीट कराते हैं, अपीयर होती हैं कि ऐसे अगर हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर ये लाइन अंदर जाती तो कुछ इस तरीके से मीट करती। अब हम लोग सिर्फ एक इमेजिन करते हैं, और यहाँ पे रियल में फोकस नहीं होता है, बट हम उसको फोकस मानते हैं, फोकस बनाते हैं हम यहाँ पे। तो कॉन्वेक्स मिरर की बात मैं कर रहा हूँ, कॉन्वेक्स मिरर में फोकस जो होता है वो इमेजिनरी होता है आपका। इट इज़ अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कन्वर्ज, अपीयर करती हैं कन्वर्ज होने के, लेकिन रियली में कन्वर्ज नहीं होती हैं। रियली में क्या होती हैं, ये डाइवर्ज होती हैं। ठीक है, रेज कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा डाइवर्ज होती हैं, कभी भी कन्वर्ज नहीं होती हैं। ठीक है, अब हम फोकस को हमने समझ लिया। फोकल लेंथ की अगर हम बात करें, तो फोकल लेंथ क्या होती है, पोल से जितनी भी दूरी पे फोकस बनता है, चाहे यहाँ पे राइट हैंड साइड की बात करें, और चाहे ऊपर वाली फिगर में हम पोल से लेफ्ट हैंड साइड देखें, तो जितनी भी दूरी पे फोकस बन रहा है वही हमारा फोकल लेंथ हो जाती है। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, the radius of curvature is 2 times of the focal length of any spherical mirror। ठीक है, जितना भी फोकस होता है अगर उसका डबल कर दें तो वो हमें पॉइंट सी मिल जाएगा, और सी तक, अगर पोल से सी तक की डिस्टेंस क्या होती है हमारी, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि रेडियस ऑफ मतलब सी और पी के बिल्कुल मिड का हम पॉइंट देखें तो वही फोकस होता है हमारा। या दूसरे टर्म में यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन लिखी हुई है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है वो 2 टाइम्स होती है किसके, फोकल लेंथ के। ठीक है, ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर। तो अब यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं बच्चों, हम लोग 4 रूल्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि रिफ्लेक्शन में काम आएंगे आपके। अब वो रिफ्लेक्शन चाहे कॉनकेव का हो या कॉन्वेक्स का हो, दोनों पे सेम रूल एप्लीकेबल होते हैं। रूल बहुत ही इजी होते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी हैं, अगर आप समझेंगे तो बहुत इजीली समझ सकते हैं चारों रूल। ठीक है, और ये आपके आगे तक काम भी आने वाले हैं, जितने भी हम लोग अभी तक आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसके आगे। ठीक है, तो ये रूल क्या क्या है इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले रूल की अगर हम बात करें, तो बच्चों पहला रूल ये बोलता है, अभी आपको ये रीडिंग इसको मैं बाद में करूँगा, सबसे पहले आप रूल समझ लीजिए, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आने वाला है, अदरवाइज़ नहीं आएगा। पहला रूल ये है कि अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन को रिफ्लेक्ट कराते हैं, सॉरी स्ट्राइक कराते हैं,
अगर कोई एक रे है वो आपकी स्ट्राइक हो रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ पे एक रे है आपकी एडी नाम से, वो स्ट्राइक हुई मिरर पे। ये कौन सा मिरर है बच्चों, कॉनकेव है, क्योंकि इसमें अंदर साइड आपका इनसाइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, तो अगर वो स्ट्राइक हुई और स्ट्राइक होने के बाद जब वो प्रिंसिपल एक्सिस से पास होगी तो वो फोकस से होते हुए जाएगी। ये आपका पहला रूल है। और यही अभी आपने इससे पहले भी जब फोकस की डेफिनेशन पढ़ी थी तब भी इसी इसी को मैंने समझाया था। ठीक है, तो ये तो आपके लिए बिल्कुल ओल्ड रूल हो गया। ठीक है, अब क्या है, यही कॉनकेव मिरर में भी आपने पढ़ा था कि अगर पैरेलल आएगी तो होगी तो डाइवर्ज, लेकिन हम उसको एपियर टू मीट एट फोकस करेंगे कि वो एपियर होगी कि फोकस से होके निकल रही है। ठीक है, तो ये भी आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया कि जब भी पैरेलल हम प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे स्ट्राइक कराते हैं तो हमेशा वो फोकस से पास होते हुए जाती है, या तो पास होगी या हमें एपियर होगी कि पास होते हुए जा रही है। ठीक है, अब ये आपका पहला रूल हो गया, इसकी मैं रीडिंग कर देता हूँ। इफ इन अ कॉनकेव मिरर अ रे ऑफ लाइट parallel to principal axis after reflection will pass through the focus or appear to diverge from the focus in case of convex mirror। ठीक है, वही चीज़ है जो मैंने आपको समझाई। अब बच्चों देख लेते हैं सेकंड रूल। सेकंड रूल बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है वही, बस उसका वाइस वर्सा है, उसका ऑपोजिट है कि अगर हम किसी लाइन को पहले यहाँ पे क्या कर रहे थे, पैरेलल पास करा रहे थे और वो फोकस से होते हुए जा रही थी, अगर हम इसी का उल्टा बोल दें कि अगर वो फोकस से पास होते हुए जाएगी तो वो पैरेलल होगी स्ट्राइक होने के बाद। बस यही आपका सेकंड रूल है। क्या है कि अगर कोई भी रे है वो इस पास हो रही है कहाँ से, फोकस से पास होते हुए मिरर पे स्ट्राइक कर रही है, तो स्ट्राइक करने के बाद, टकराने के बाद क्या हो जाएगी, वो अपने आप पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। और यही यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई होगा कि आपकी अगर स्ट्राइक हो रही है और उसके हम एपियर कहाँ हो रही है, फोकस पे एपियर हो रही है, कैसा लगेगा, फोकस पे स्ट्राइक हो रही है, तो वो स्ट्राइक होने के बाद क्या हो जाएगी, अपने आप पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। इसको मैं रीड करूँ तो ये है, अ रे पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इमर्ज होगी, पैरेलल निकलेगी। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड रूल हो गया। ये दोनों लगभग सिमिलर हैं, जिसमें आपने ये पहले से पढ़ रखा था और उसका वाइस वर्सा मैंने आपको अभी बता दिया। तो ये दोनों रूल बहुत ही ज़्यादा इजी थे। अब बच्चों आगे थर्ड रूल की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड रूल में है अल रे, पहले मैं आपको समझा देता हूँ चलिए। इसमें बच्चों ये है कि अगर इस बार ना पैरेलल जा रही है और ना फोकस से पास हो रही है, दोनों कंडीशन नहीं है, ये थर्ड कंडीशन है कि अगर कोई डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन पास होगी तो तब क्या होगा। तो यहाँ पे तब क्या होगा बच्चों, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन पास होगी तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस होके जाएगी। बट कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा कि हमें एपियर होगी कि वो लाइन आगे मीट होगी जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, बट यहाँ पे तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट होके फिर यहाँ से कहाँ जाएगी, यहाँ से वापस चली जाएगी जिस पाथ से वो आई थी, सेम पाथ फॉलो करेगी वापस बैकवर्ड में भी, अगर वो एपियर हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, तो यही लॉ है आपका, इसी को हम एक बार रीड भी कर लेते हैं। अ रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है वापस। ठीक है, ये आपका थर्ड रूल हो गया। अब बच्चों फोर्थ रूल की अगर हम बात करें तो फोर्थ रूल सबसे ज़्यादा इजी है। ये बिल्कुल सिमिलर है आपका प्लेन मिरर की तरह, जैसा हमने प्लेन मिरर पढ़ा था। चलिए रूल को मैं समझा देता हूँ कि अगर आपकी कोई रे इस बार ना फोकस पे आ रही है, ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है और ना ही पैरेलल है, तो इस बार कहाँ है रे, अगर कोई रे आपकी सीधे प्रिंसिपल एक्सिस पे मिल, सॉरी पोल पे मिल रही है, पी मैंने देखा तो प्रिंसिपल एक्सिस बोल दिया था, सॉरी। अगर कोई डायरेक्ट आके पोल पे मीट हो रही है, जो पोल होता है आपका, पोल कहाँ होता है, सेंटर होता है, जितना भी पार्ट कट होता है मिरर का उसका सेंटर। ठीक है, मिरर का सेंटर होता है। तो अब यहाँ पे अगर कोई आके पोल पे डायरेक्ट मीट हो रही है
तो वो जितना भी एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से बना रही है उतने ही सेम एंगल पे नीचे साइड जाएगी, मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल भी बनाएगी जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। यही सेम केस यहाँ भी फॉलो होगा। अगर कोई लाइन पोल पे आके मीट हो रही है, रे पोल पे आके स्ट्राइक हो रही है, तो वो उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट भी होगी। देख लेते हैं यहाँ पे क्या सेंटेंस दिया हुआ है। अ रे इंसिडेंट obliquely to the principal axis towards the pole। अगर कोई obliquely आके प्रिंसिपल एक्सिस पे मिल रही है, पोल पे, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पोल पे मिल रही है, ऑन द स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑब्लिकली, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी ऑब्लिकली, मतलब जितने एंगल पे आई थी उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट करके वापस चली जाएगी। बस अगर ऊपर से आई है तो नीचे जाएगी, या नीचे से आई है तो ऊपर को जाएगी। सिमिलरली केस यहाँ पे भी होगा। ठीक है बच्चों, ये चारों केस हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब वीडियो को और न लंबा करते हुए मैं यहीं पे अभी एंड कर दूंगा, क्योंकि आगे जो टॉपिक है वो काफ़ी लेंदी टॉपिक है, उसको अभी मैं स्टार्ट नहीं करा सकता। आगे टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर पे। इमेज का पूरा फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। इमेज सीधी बनेगी, उल्टी बनेगी, रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे हर इमेज फोकस पे मीट हो रही है। देखिए अभी यहाँ पे रेज हो कहाँ पे फोकस पे मीट हो रही हैं, तो कॉनकेव मिरर में रियल इमेज बनती हैं, बट यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग बार बार अपीयर होने की बात कर रहे हैं, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे इमेजनरी बनेगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बच्चों डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज मैंने सिर्फ आपका सारे रूल डिस्कस किए हैं, सारी टर्मिनोलॉजी डिस्कस करी है, और हमने स्फेरिकल मिरर्स की बात करी है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स को डिस्कस किया है। अगर बच्चों इस वीडियो में आपको ज़रा सा भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ, जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है बच्चों, ये लिंक आपको ऊपर मिल चुका है। बाकी मैं वीडियो को फिर यहाँ एंड कर रहा हूँ बच्चों। ओके, थैंक यू।